हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। अब हम इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें हमने क्या बात कर दिया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले हम वहीं फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूं, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? व्हाट इज पावर शेयरिंग? When power is divided among different organs of government, दूसरा at different level of government, among different social groups. Good. Last, हाँ, between political parties or nation. और डेफिनेशन में ही हम जो पढ़े हैं उसी में ही स्पेशली अलग से नहीं, उसी में ही क्या इंक्लूड है फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे पहला जो आपने पढ़ा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या कहलाता है? सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है? 9th में पढ़ा गया होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यहां तक है। ठीक, उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल मतलब अपर लेवल पे क्या होगा? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, इंडिया में पंचायत राज। तो यह ऊपर से नीचे जो पावर डिवाइड होता है इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलो, और या तो फिर फेडरलिज्म बोलो। तो यह चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे। किस चैप्टर 2 में? क्या फेडरलिज्म में आप पढ़ेंगे। एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स तो कास्ट, रिलीजन, जेंडर भी एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक, तो एक ग्लैंस मिल गया ना कि सभी एसएसटी के जो आपके आगे के चैप्टर्स हैं उसका इंट्रोडक्शन ही मिल गया। ठीक, तो हम वही टॉपिक डालेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और ऑर्गन्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन है जुडिशियरी। अच्छा, हम इसको ऐसे क्यों लिखे? यह दिखाने के लिए सब क्या सेम लेवल पर है ना। तो इसको क्या इक्वल फुटिंग दिखा रहे हैं ना, ये लगभग एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक्स एंड बैलेंस। इसमें कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं है। एमंग डिफरेंट लेवल। इसका काम क्या है? टू फ्रेम लॉज। शॉर्ट में लिख सकते हो टू फ्रेम लॉज। और कौन कौन आता है इसमें? लेजिस्लेचर में कौन आता है? विधानसभा, पार्लियामेंट, ये सब आते हैं ना। टू फ्रेम लॉ, इसका फंक्शन क्या है? टू फ्रेम लॉ। और आता कौन है? इसमें लिख सकते हो वैसे, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली।
दूसरा एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्स द लॉ व्हिच इज मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। टू इन्फोर्स लॉ, टू इन्फोर्स लागू करना, उनको लागू करने का काम कौन करता है? टू इन्फोर्स द लॉ, लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। इसमें कौन आता है बेटा? पीएम सीएम डीएम ना, ऐसे पीएम सीएम डीएम किसमें आते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक, जुडिशरी, जुडिशरी कौन आता है पहले ये बताओ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब इसमें आते हैं। इसका काम क्या है? चेक एंड वैलिडेट द फ्रेमिंग ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तुमने सही बनाया, मतलब आपने सही बनाया है कि नहीं, इसको भी चेक करना है, और सही से लागू हुआ है कि नहीं उसको भी ना। टू चेक एंड वैलिडेट द लॉ, टू चेक एंड वैलिडेशन ऑफ लॉ, एक इसका फंक्शन है जुडिशरी का, टू चेक एंड वैलिडेट द लॉ। अब पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट से लिख लो। इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज आल्सो कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे आर्टिकल 50 में मेंशन है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक, कि जैसे जुडिशरी का पावर अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर का पावर अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही के पास सब पावर देगा। तो मैंने कभी बोला होगा या बता रहा हूं मैं कि पावर मेक्स अ पर्सन करप्ट एंड मोर पावर मेक अ पर्सन मोर करप्ट। तो जब एक ही के पास सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी करप्शन। इज इट क्लियर? तो दूसरा क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। अगर कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑर्गन ना करके पूछ ले कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके फंक्शन आप लिख देंगे। ठीक, इसमें कौन बड़ा है? कभी कभी कोई जैसे मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई तो लेजिस्लेचर अपने आप को पावरफुल समझने लगता है ना। कभी कभी एग्जीक्यूटिव ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, लेकिन अगर वैसे देखें हम तो दे चेक्स एंड बैलेंसेस ईच अदर। जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दे चेक्स एंड बैलेंसेस ईच अदर। हाउ? कैसे? लेजिस्लेचर रूल बनाएगा किसके लिए? जिसको लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चनिंग कहां होगा? लेजिस्लेचर में। मंत्री है, आपने खर्च कितना किया, कैसे किया, उसका जवाब कहां देना पड़ेगा आपको? पार्लियामेंट में। तो एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल कर रहा है? लेजिस्लेचर। जुडिशरी देख रहा है कि नियम कानून बना रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अगर नहीं वैलिड रहेगा तो उस लॉ को क्या बना देगा? नल एंड वाइड। जितने लेवल तक है, जितने एक्सटेंट तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को काटता है, उस एक्सटेंट तक सुप्रीम कोर्ट बोल देगा क्या कि यहाँ तक नल एंड वाइड है। आएगा समझ में? तो यह भी इस पे कंट्रोल कर रहा है। इसको एग्जीक्यूटिव को पावर कहां से मिलता है? लेजिस्लेचर से। ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव ही क्या अपॉइंटमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? पार्लियामेंट उस पे वो लगा सकता है नहीं? पार्लियामेंट यहाँ पर मोशन ला सकता है कि फलाने जज जो हैं ये अपनी कैपेसिटी में ये डिसीजन दे रहे हैं जो कि दिवालिया टाइप में हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को नहीं मानना है। ठीक, तो ये भी उसमें भी हो सकता है। एक दूसरे को सब क्या करते हैं? चेक और बैलेंस करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आया था, हाउ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी
चेक्स एंड बैलेंसेस ईच अदर। ठीक ना, वो कंफ्यूजन होगा ना, जुडिशरी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूं। इम्पीचमेंट मोशन आता है, क्या आता है? इम्पीचमेंट मोशन। अभी ये हाई क्लास में होगा, इसमें नहीं। इम्पीचमेंट मोशन, इसमें क्या होता है कि अगर जो जज है उनके खिलाफ भी क्या है, पार्लियामेंट में कार्रवाई किया जा सकता है। उसकी जांच होगी, जज से पूछा जाएगा कि उनका भी उसमें होगा, उस जांच में क्या होगा, जज का भी पार्टिसिपेशन होगा। एंड ही इफ ही और शी इज फाउंड टू बी गिल्टी देन शी विल बी पनिश्ड। तो एक दूसरे को सब क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। ठीक, तो एक शॉर्ट नोट आप इस पे जरूर लिखिएगा, क्या, हाउ जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव चेक्स एंड बैलेंसेस ईच अदर। हाउ, क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, हाउ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेस ईच अदर। आप लोग कर लीजिएगा ना, नोट्स जो है इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा रिटेन फॉर्म में। मैंने आइडिया बता दिया, आप खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग, देखिए, एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेवल हो सकते हैं, जैसे एक ऐसा गवर्नमेंट हो सकता है जो ऑल ओवर कंट्री के लिए नियम कानून बनाए और उसको लागू करे, उसको चेक करे। एक ऐसा गवर्नमेंट हो सकता है जो किसी स्टेट के लिए बनाए, और एक ऐसा भी गवर्नमेंट हो सकता है जो लोकल इश्यूज को लोकली सॉल्व कर ले। ठीक, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर रहेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर रहेगा, और कुछ पावर किसको दे दिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट। कुछ पावर किसको, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। It is also known as vertical distribution of power. It is also known as vertical distribution of power. Central government are, अगला पॉइंट, central government are given authority for the subject of central government are given authority for the subjects of national importance, जो पूरे देश के लिए लागू होता है ना। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन अथॉरिटी फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट नेचर, नेशनल इंपॉर्टेंट नेचर। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो क्या है, लोकल होंगे ना नेचर। लिखो, स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन, स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन, स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन state government are given power for the subjects of local in nature। और इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कब आया, थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes local government by act of 1992. It is also known as पंचायती राज एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में क्या है, एक्ट है जिसका नाम क्या है, पंचायती राज एक्ट 1992। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में थर्ड टीए की गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट में क्या हुई, स्टैब्लिश हुई। ठीक, 2 पॉइंट हो गए, 2 फॉर्म हो गए। तीसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्या है सोशल ग्रुप्स इस समय इंडिया में, मोटा मोटा बताना। एक तो रिलीजन बेस्ड पे मान सकते हैं, कास्ट बेस्ड पे मान सकते हैं, और जेंडर तो तुम बोलोगे नहीं, चलो ठीक, अच्छी बात है। देखो कास्ट बेस में देखा जाए तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी है। तो उसमें क्या किया गया है, ओबीसी और एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन किया है ना। और वीमेन को भी क्या किया गया है, रिजर्वेशन, ताकि उस ग्रुप्स को भी क्या कुछ पावर मिल जाए, कहां, पार्लियामेंट में ना। समझ में आया, तो लिख लो इसमें ओबीसी है, ओबीसी तो लोकल पंचायत में सिर्फ दिया है ना, ओबीसी ब्रैकेट में लिखना ओनली इन लोकल पंचायत, ओबीसी लोकल गवर्नमेंट कॉमा ओनली देयर। SC ST are given reserved seat, SC ST are given reserved seat to ensure their representation in parliament. SC ST are given reserved seat to ensure their representation in parliament. Next point, women are also given reserved seat, 1/3 reserved seat. Women are also given 1/3 reserved seat in different elections. अभी लोकसभा में देखना, अभी लोकसभा के अभी नहीं लागू होगा, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन बिल लाया ना महिला के लिए, वो पास भी हो गया। तो अच्छी बात है, कम से कम महिलाओं का ख्याल रखा जा रहा है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, है कि नहीं। तो रिजर्व सीट के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कहां, पार्लियामेंट में। और दे बाय डूइंग रिजर्व सीट फॉर देम वी इंश्योर द पावर शेयरिंग विद दोस सोशल ग्रुप्स। आर यू गेटिंग मी? By sharing the reserved seat for these groups, we are ensuring the power sharing among different social groups. Last point है, last form क्या है, last जो form है power sharing between political parties and social groups. Power sharing between political parties and pressure groups. अब जैसे इंडिया में मेजर पार्टी क्या है, कांग्रेस, बीजेपी ना। तो क्या है कि जो जीत कराता है वो तो पावर में रहता ही रहता है, लेकिन एज ए अपोजिशन लीडर जो अभी डिफीट हुआ है, जिसके कम सीट्स हैं ना, जिनके कम सीट्स हैं उनको भी तो एज ए अपोजिशन पावर मिलता है ना।
पार्लियामेंट में बोलने का राइट्स है, उनको वो सब इश्यूज को रेज करते हैं ताकि गवर्नमेंट क्या हो सकते में आए, उस पे काम करे जल्दी से ना। तो एक पावर किनको भी मिला है, अपोजिशन को मिला है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है कुछ ना कुछ पावर रखती है ना, सबको टाइम मिलता है पार्लियामेंट में बोलने का ना। तो लिखो इसमें बस 2 पॉइंट और लिख लो। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज शेयर पावर, different political parties share power they act as opposition or form the government, they act as opposition या तो opposition के रूप में रहेगा और form the government। तो एज ए गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, और अगर नहीं उनके मेंबर कम रह गए, पार्लियामेंटेरियन कम रह गए, एमपीज कम सेलेक्ट कर उनके आए, तो क्या है एज ए अपोजिशन। हर टाइम क्या रहता है अपोजिशन, नहीं आप लोग सुने होंगे डिबेट्स वगैरह में देखते होंगे ना कि अपोजिशन जो है उनकी ये कमियां बता रहा है, उनकी ये कमियां बता रहा है, उनको पावर मिला है और वो पावर कौन दे रहा है, पार्लियामेंट दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, बाकी अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।